हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मेजर रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग को मुगलों के बारे में पढ़ना था कि जब मुगल रूल आया तब कौन सा रिलीजन प्रचलित हुआ। तो आप लोग को मालूम है कि मुगल जो थे वो किस धर्म के फॉलोअर थे, किस रिलीजन के फॉलोअर थे? इस्लाम धर्म के। लिखा है ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द लिबरल आइडिया ऑफ द सूफी सेंट। अकबर की बात हो रही है। अकबर जो थे वो सूफी साधु जो थे, सूफी संत जो थे, उनके आइडिया से काफी प्रभावित थे। ही यूज टू होल्ड टॉक विथ लीडर ऑफ वेरियस रिलीजन। अकबर जो थे अलग अलग धर्मों के नेताओं से, अलग अलग धर्मों के गुरुओं से टॉक करते थे, बात करते थे। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग। उन्होंने एक बिल्डिंग भी बनवाई थी जिनका नाम था इबादत खाना, हॉल ऑफ वर्शिप। इबादत यानी पूजा करना, इबादत खाना यानी हॉल ऑफ वर्शिप, नियर फतेहपुर सिकरी, आगरा, टू होल्ड डिस्कशन विथ रिलीजियस लीडर। इन्होंने फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा के पास स्थित था, जिन्होंने राजधानी भी बनाई थी अपनी, अकबर ने उनको फतेहपुर सिकरी को, तो वहां पे इन्होंने क्यों बनवाया था इबादत खाना? ताकि वो अलग अलग धर्मों के नेताओं के साथ डिस्कस कर सके धर्म पे। ही ओपन द डोर्स ऑफ द इबादत खाना टू हिंदूज, क्रिश्चियंस, जोरोस्ट्रियंस एंड जैन्स। उन्होंने अपने इबादत खाने का दरवाजा हर धर्म के लोगों के लिए ओपन किया, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, जैन धर्म के हो या यहूदी धर्म के हो या किसी भी धर्म के हो। नो सिंगल रिलीजन वाज अलाउड एनी काइंड ऑफ मोनोपोली। किसी भी रिलीजन को, धर्म को सहमति नहीं थी कि वो अपना मोनोपोली यानी एकाधिकार जमा सके। सभी को मिलकर रहना पड़ता था, कोई खास नहीं था, कोई भी कम नहीं था। During the religious discourses at the इबादत खाना, अकबर founded out that basically all religion taught similar thing। और जब उन्होंने इबादत खाना खोला और वहां पे उन्होंने ये देखा कि सभी धर्मों में बेसिकली एक चीज समान है, सभी धर्मों में समान बातें सिखाई जाती है। कोई भी धर्म आपको कोई बुरा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है। उसमें सारी अच्छी बातें, गरीबों की मदद करो, औरतों की इज्जत करो, तो हर धर्म में यही लिखा है। लेकिन कुछ लोग इस धर्म के रूल को तोड़ मरोड़ कर गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। दस ही इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन्स टू फाइंड अ न्यू फेथ विच ही नेम्ड एज दीन इलाही। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभी धर्मों के प्रिंसिपल जो मूल उद्देश्य थे उनको क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया और एक नया धर्म ही बना दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया दीन इलाही। अकबर सक्सेसर जहांगीर एंड शाहजहां also followed this policy of toleration, but when Aurangzeb tried to change the multi-religious concept, it adversely affected the roots of the Mughal empire। जो अकबर के सक्सेसर, जो उसके आगे जो उनके बेटे पोते आए, जिनमें जहांगीर थे, शाहजहां थे, उन्होंने भी इस नीति को अपनाया टॉलरेशन का, यानी वो भी किसी धर्म के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते थे, सभी धर्मों की इज्जत करते थे। बट लेकिन जब औरंगजेब ने इस रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बदलना चाहा, औरंगजेब जानते कितने क्रूर थे, कितना क्रूरता से नाम लिया जाता है उनका, क्योंकि उन्होंने कई लोगों का धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म पर काफी टैक्स का बोझ डाल दिया था, यानी कि वो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं थे। तो इससे क्या हुआ? जो मुगल रूल का रूट था, जड़ था, वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। क्योंकि आप तभी एक सच्चे राजा बन सकते हैं जब आप सारे धर्मों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर रूल करें। कोई भी किसी के खिलाफ अगर आप बायस हो गए तो आप एक सच्चे राजा नहीं है, और आप आज न कल आपके खिलाफ विद्रोह जरूर होगा। और वही औरंगजेब के साथ हुआ। उसके बाद आया सूफीज्म। सूफीज्म वाज इंस्पायर्ड बाय कुरान। कुरान आप लोग जानते हैं एक पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म में। एंड बिलीफ इज वन गॉड ओनली। और यह विश्वास करता है कि भगवान कितने हैं, गॉड कितने हैं, अल्लाह कितने हैं, खुदा कितने हैं, एक ही है। द वर्ड सूफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम सूफ एज दिस मिस्टिक वोर अ लॉन्ग वुलन कोट। और जो सूफी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? वूल, सूफ, जो कि जिसका मतलब होता है ऊन। एज दिस मिस्टिक वोर अ लॉन्ग वुलन कोट, जो सूफी संत होते थे वो एक लंबे वुलन कोट, ऊनी कपड़े को पहनते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाने लगा। सूफीज बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। और सूफी संत जो थे, सूफी साधु जो थे, वो मानते हैं
कि सारे जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वो एक ही भगवान के बच्चे हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी इज द लव फॉर गॉड, यानी कि अगर आप मानवता को प्यार करते हैं तो भगवान को प्यार करते हैं, यानी लोगों की मदद कीजिए, भगवान आपसे खुश होंगे। दे बिलीव्ड इन गुरु शिष्य रिलेशनशिप, वो गुरु शिष्य रिलेशनशिप में को मानते थे। गुरु वाज नोन एज पीर, गुरु को पीर कहा जाता था। ये एक देखते हैं, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए ये अजमेर में जो गए होंगे वो जानते होंगे, अजमेर में एक दरगाह है, एक सूफी संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उनकी दरगाह है अजमेर में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। बहुत इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पे जाते हैं अपनी मन्नत मांगने या पूजा पाठ करने, जो भी है, ठीक है। तो जो पीर है उन्हें टीचर कहा जाता था, एंड शिष्य डिसिपल, और जो चेले होते थे, जो शिष्य होते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है मुरीद। कई लोग मुरीद होते हैं पीर साहब के। द पीर लिव्ड इन कनखा हेरिटेज आश्रम, वो जहाँ रहते थे पीर, उन्हें कनखा कहा जाता था, यानी कि एक आश्रम। अलोंग विद देयर डिसिपल्स, अपने वो शिष्यों के साथ, मुरीद के साथ रहते थे। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अमोंग द सूफी वेयर सिमिलर टू हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, और कुछ ऐसे प्रैक्टिस थे, कुछ ऐसी प्रथा थी सूफी संतों की जो हिंदू और बौद्ध धर्म के समान थी, जैसे कि पिनेंस, फास्टिंग, प्राणायाम, गुड डीड्स एंड बिलीफ इन इक्वालिटी अमंग ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड। यानी कि जो फास्टिंग, हिंदू धर्म में भी उपवास रखा जाता है, मुस्लिम धर्म में भी रोजा रखा जाता है। प्राणायाम, हिंदू धर्म में भी योग किया जाता है, मुस्लिम धर्म में भी जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो एक तरह का योगी है। गुड डीड्स एंड बिलीफ इन इक्वालिटी, गुड डीड्स, अच्छे काम करो, अच्छे पे विश्वास करो, सभी समान है, इक्वल है, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, बिना किसी कलर के भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी नस्ल के, सभी जो है वो समान है। सूफीज्म प्रोपेगेटेड दैट गॉड इज हक एंड यूनिवर्स इज खलाक, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी एक्सेप्ट गॉड। और सूफीज्म ये प्रोपेगेट करते थे, लोगों को ये उपदेश देते थे कि जो गॉड है वो हक है, और जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है वो खलाक है, यानी एक ना एक दिन यूनिवर्स खत्म होने वाला है। यहाँ सिर्फ एक ही बॉडी है, वो है गॉड, उनके अलावा कोई नहीं है। देयर वेर 5 ऑर्डर ऑफ सूफीज्म, 3 फेमस वेयर, 5 ऑर्डर थे टोटल। सिलसिला, सूफीज्म में सिलसिला होता है, यानी सूफी धर्म, सूफी संत में ही कई कई भागों में बटा हुआ था, जिसमें 3 फेमस थे। उसके पहले ये देखते हैं, दरगाह शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये भी कहीं पे दरगाह है, जो कि सूफी संत शेख बुहादीन जकारिया का है। अब सिलसिला देख लेते हैं। चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती जो कि शेख सलीम चिश्ती, अभी आप बताएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सॉरी, उनके बारे में, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। सरवादी ऑर्डर बाय इस्टेब्लिश बाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, जो सहरवादी ऑर्डर है वो जकारिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। और एक था नक्शबंदी, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ख्वाजा बड़ी बिताह के द्वारा। देखिए अमीर खुसरो अपने पीर के साथ, अपने टीचर, अपने गुरु के साथ, उनका पिक्चर एक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसके बारे में और हम ब्रीफली पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।